अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 8 आज हम इस्लामियत का काम करेंगे। इस्लामियत का चैप्टर कुरान मजीद का तारुफ़। इस चैप्टर की हम एक्सप्लेनेशन और रीडिंग कर चुके हैं। इसके मुख्तसर सवाल भी हम लोगों ने कर ली है। अब इसके तफसीली सवाल हम करेंगे। तफसीली सवाल भी आप लोग का एक हो चुका है, तो हम नेक्स्ट तफसीली सवाल पे जाते हैं। तो आपका नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिखा हुआ शो हो रहा है। तो सवाल है, कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं, उसे वजाहत से बयान करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में ही लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हिफाजत की, और फिर आगे हम इसका आंसर करेंगे कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है। इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा है, बिलाशुबा ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हम ख़ुद इसके मुहाफ़िज़ हैं। आगे क्या बताया गया है कि हमने देखा है कि अल्लाह ताला का कुरान करीम की हिफाजत का ये वादा इस तरह पूरा हुआ कि पूरी दुनिया में मौजूद कुरान मजीद के नुस्ख़ों में एक भी ज़ेर या ज़बर का फ़र्क नहीं। कुरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही वक्त में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 23 साल में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ। जो ही कुछ आयात नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही को बुलवा कर लिखवा देते और ये रहनुमाई भी फरमाते कि इन्हें किसी सूरत से, यानी कौन सी सूरत से पहले या कौन सी सूरत के बाद किन आयात के साथ रखा जाए। मस्जिद नबी में एक मकाम मुतय्यन था जहाँ वो इबारत रख दी जाती। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम इसकी नकल करके ले जाते और याद कर लेते। मुख्तलिफ़ औक़ात खुसूसन 5 नमाज़ों में इसकी तिलावत करते और इसको समझते और इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते। इस तरह जो जो कुरान मजीद नाजिल होता गया, लिखा भी जाता रहा और साथ साथ हिफ्ज़ भी होता रहा। इस अमल में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन भी शामिल रही। हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ही में मुकम्मल कुरान करीम अक्सर मुमिनात मोमिनीन अहले बैत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और सहाबियात को हिफ्ज़ हो चुका था और मुत्तइद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला इसकी मुकम्मल नक़ोई भी तैयार कर ली थी। मतलब इसकी जो कॉपीज़ होती है वो इन्होंने पहले से तैयार कर ली थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिखवाए हुए तमाम अज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रर करदा तरतीब के मुताबिक एक जगह जाकर महफूज कर दिया। आयात की तरतीब और सूरतों के नाम वही थे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर फरमाए थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने अहद खिलाफत में इसके मुत्तइद नकुल तैयार करा के तमाम सूबाई दारुल हुकूमत में एक एक नुस्खा के तौर पर भिजवा दिया। तो बेटा इस पूरे जवाब में यही सारी बातें बताई गई कि अल्लाह ताला ने इस कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद लिया है। इसकी हिफाजत भी उन्होंने ख़ुद करी। कुरान करीम जो था वो एक साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल नहीं किया गया था, बल्कि थोड़ा थोड़ा नाजिल किया गया था और जैसे जैसे वो नाजिल होता